हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हम दो टॉपिक्स जो हमारे मेन थे उनको हम कवर कर चुके हैं। फर्स्ट था इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड सेकंड रॉक। इन दोनों टॉपिक्स को हम इस चैप्टर हमारे 2 पहले जो वीडियोज़ हैं उसमें कवर कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि अर्थ क्या है। अर्थ जो है 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसके बाद हमने पढ़ा कि रॉक क्या था। रॉक के बारे में पढ़ा। तो रॉक की लेयर्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं रॉक की, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद हमने रॉक साइकिल है उसके बारे में पढ़ा। आज के टॉपिक में हम करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विद सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। देखिए मिनरल्स क्या होता है, हमें पता है कि अर्थ की जो क्रस्ट लेयर होती है उसमें रॉक और मिनरल्स जो है वो हमें मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कुछ जो है फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और कुछ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन जो है वो होती है। मिनरल्स जो है वो मेटालिक फॉर्म में भी होते हैं और नॉन मेटालिक फॉर्म में भी मिल जाते हैं। ओके तो ये मिनरल्स की डेफिनेशन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो है मिलकर जो है रॉक के साथ मिलकर या रॉक में जो है अवेलेबल होते हैं मिट्टी में, ठीक है, और वो सब्सटेंस जो है ना मिलके एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बनाते हैं और उन्हीं में जो है कुछ केमिकल कंपोजिशंस जो है उनकी होती हैं। ओके तो उनको हम मिनरल्स बोलेंगे। अब मिनरल्स का जो है ना हम यूज़ कई जगह पे कर सकते हैं। जैसे मिनरल्स जो है वो हमें फ्यूल के रूप में हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कोयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि मेटालिक और नॉन मेटालिक फॉर्म में होते हैं। तो जो मेटालिक फॉर्म में होते हैं जैसे कि वो क्या होते हैं, उनकी स्टेट जो होती है या फॉर्मेशन होती है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जो नॉन मेटालिक फॉर्म में जिनको हम कह सकते हैं वो क्या होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन में बताया कि उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है क्वालिटी एक तरह की होती है। तो ये सारी चीज़ें, तो हम इनका यूज़ जो है फ्यूल के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड यूज़ है सेकंड यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ एरिया में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गए फ्यूल में, एग्जाम्पल हो गए कोयल का, नेचुरल गैस का और पेट्रोलियम का, ठीक है। और इंडस्ट्रीज यूज़ में हो गया कि जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यूरेनियम का। बेसिकली यूरेनियम का यूज़ जो है हम परमाणु के लिए करते हैं। ओके और सेकंड थर्ड यूज़ है कि हम इनका यूज़ जो है मेडिसिन्स में कर सकते हैं। फोर्थ इन फर्टिलाइजर्स में भी जो है हम मिनरल्स का यूज करते हैं। कुछ डू यू नो फैक्टर्स होते हैं, कुछ डू यू नो फैक्ट्स जो है हमारे बुक में जो है छोटे छोटे बॉक्सेस में दिए होते हैं, उनको कवर करते हैं कि उनमें क्या क्या बताया है। ये बहुत जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है क्या कहता है कि द डीपेस्ट माइन इज द इन द वर्ल्ड इज द साउथ अफ्रीका। द माइन इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। देखो ये क्या कहता है कि जो सबसे डीपेस्ट, आज तक की जो सबसे डीपेस्ट माइन जो है ना वो साउथ अफ्रीका में है और उसकी जो ये कह लो डेप्थ है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है। देखो हमने क्या किया था कि जो क्रस्ट है हमने चेक किया था, क्रस्ट की जो डेप्थ है वो कितनी है, 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर्स में से भी सिर्फ 4 किलोमीटर्स तक ही हम जो है जा पाए हैं, उससे अंदर जो है हम नहीं जाए। क्यों? क्योंकि देखो अर्थ के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हम ये मेटामॉर्फिक रॉक्स को पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहता है कि हीट और प्रेशर जो है बहुत जाता। तो वही जो मैग्मा जो हमारी जो सेकंड लेयर है उसके हीट और प्रेशर इतना बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रेशर होता है, तो वहाँ पे जो है हम अंदर जो है उसके अंदर जा नहीं पाते, डेप्थ के अंदर जो है जा नहीं पाते। इसीलिए जो है कि हम सिर्फ जो है 4 किलोमीटर तक ही जा पाए। 35 किलोमीटर जो है क्रस्ट है। उसके बाद अगर देखें मेंटल, तो मेंटल की 2900 किलोमीटर्स तक है। उसके बाद अगर हम कोर की देखते हैं तो वो जो है 3500 किलोमीटर्स तक है। तो ऐसे अगर देखें तो अर्थ के ओरिजिन तक पहुंचना जो है एक हम ये मान सकते हैं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ओके In search for oil, engineers have dug a hole
ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डीप। अगर हम सर्च देंगे, सर्च से पता चलेगा जो ये इंजीनियर्स जो ऑयल के लिए हमने जो है एक होल जो किया है ऑयल लेने के लिए, तो ऑयल इंजीनियर्स ने जो होल किया है उसको हम सिर्फ 6 किलोमीटर की डेप्थ तक ही जो है डिग कर पाए हैं, उससे नीचे नहीं गए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टू रीच टू द सेंटर ऑफ अर्थ यानी कोर हैव टू डिग ए होल ऑफ 6 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर, यानी कि ओशियन अगर हमें ओरिजिन तक जाना है तो हमें होल कितना करना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर और ज़्यादा जो है हमें होल करना पड़ेगा अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो अर्थ का रेडियस है वो कितना था, 6371 किलोमीटर, इतना जो है उसका रेडियस है। ओके, और डायमीटर अगर देखेंगे तो रेडियस का जो है 2 गुना हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। तो अब ये क्या कहता है कि जो क्रस्ट है वो जो है ओवरऑल जो अर्थ होती है उसका जो सिर्फ है 1% वॉल्यूम कवर करता है, मेंटल जो है वो 84% कवर करता है और जो कोर है वो 15% जो है वॉल्यूम कवर करता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन पुट होता है कि वॉल्यूम क्या होता है। देखो हमारे साइंस में जो है वॉल्यूम की डेफिनेशन इस तरह से ली जाती है कि वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इट कंटेन्स और ऑक्यूपाइज। ठीक है, बाय 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे हम क्यूबिक का एग्जांपल लेके देखें तो क्यूबिक का एग्जांपल में यानी कि ये बताया है कि जो क्यूबिक है ऑब्जेक्ट हो गया क्यूबिक, और क्यूबिक जो है वो कितना अमाउंट ऑफ स्पेस जो है वो कंटेन करता है या ऑक्यूपाई करता है, यानी कि वो क्यूबिक है उसको हम रखेंगे तो वो कितना स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है या कवर करता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, जो क्यूबिक के उसमें लगाएंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो ये उसकी जो है वॉल्यूम कवर आ जाएगी कि उसने कितना एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया, तो ये वॉल्यूम हो गया। ओके, चलिए गाइस, ये हमारा जो चैप्टर 2 जो है इनसाइड आवर अर्थ ये हमारा कंप्लीट होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी